बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से किताब तौहीद के दर्स का ये मुबारक सिलसिला जारी है और इस सिलसिले की बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है, जो मौजू चल रहा है उस मौजू से मुताल्लिक़ आज का ये दर्स आखिरी दर्स है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ते से अगली मजलिस से उन्वान बदल जाएगा। सिफारिश के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। सिफारिश का क्या निज़ाम है, सिफारिश कब होगी, किसके लिए होगी, किसको इजाज़त होगी वगैरह। तो आज हमारा जो मौजू है वो वही है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई भी बंदे की मुसीबत नहीं टाल सकता, रोज़ी नहीं दे सकता, शिफा नहीं दे सकता, दौलत नहीं दे सकता, औलाद नहीं दे सकता वगैरह। ये सारी ताकत और क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। बस ला शरीक लह, अल्लाह तबारक व तआला का कोई साजी और शरीक नहीं है इस मसले में। और इस सिलसिले में जो बातें आपके सामने अब तक आई हैं वो ये आई हैं कि औलिया, सालिहीन या ऐसे ही मिसाल के तौर पर देवी देवता, सूरज, चाँद, सितारे, ये कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकते। उसके बाद अगला मरहला आया कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नफ़ा नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं है और उसकी दलीलें हमने आपने पढ़ा। उसके बाद अगला मौजू आया कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की एक नूरी मखलूक हैं, रोशनी से, नूर से पैदा की गई मखलूक है। मलाइका, फरिश्ते, फरिश्तों को हम और आप भी जानते हैं कि मखलूक़ात में एक बहुत ज़्यादा ताकतवर मखलूक के तौर पर जाना जाता है और ये हकीकत भी है कि फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई है। तो अब हम आखिरी बात जो पढ़ रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं इतनी ताकतवर मखलूक होने के बावजूद भी कमज़ोर हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और फैसला होता है तो थर्रा जाते हैं और मारे डर के, मारे खौफ के चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। फिर धीरे 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 जब दिल का डर निकलता है तब उसके बाद आपस में पूछताछ करते हैं, बातें करते हैं। तो जब फरिश्ते इतनी ताकतवर मखलूक होने के बावजूद भी कमज़ोर हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो कैसे पुकारा जा सकता है उसे? फरिश्तों से कैसे मदद मांगी जा सकती है? फरिश्तों से कैसे औलाद मांगी जा सकती है? फरिश्तों से कैसे रोज़ी का सवाल किया जा सकता है? फरिश्तों से कैसे मुसीबतों में नजात के लिए सवाल किया जा सकता है वगैरह। किसी भी तरह से इस्तिआनत, पनाह, मदद तलब करना, इस्तिगासा, फरियाद करना, इस्तिआज़ा, पनाह तलब करना, या ऐसे ही उम्मीद लगाना, खौफ करना, या ऐसे ही दीगर इबादत अंजाम देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी के लिए नहीं हो सकती। आखिर में हम सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर मखलूक फरिश्तों को जानते हैं। फरिश्तों के बारे में कुरान करीम की आयतें हमारे सामने हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें हमारे सामने हैं कि वो घबराते हैं, डरते हैं। जो खुद डरे वो किसी डरने वाले का खौफ, डर कैसे ख़त्म कर सकता है? जो खुद मुसीबत में हो, मशक्क़त में हो, वो किसी की मुसीबत कैसे टाल सकता है? ये है हमारी गुफ्तगू का मौजू और ये उसका आखिरी पड़ाव है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज जो हमारे सामने हदीस है ये सुनन वगैरह की रिवायत है और इसे इमाम इब्न खुज़ैमा ने, इमाम इब्न आसिम ने और ऐसे इमाम आजुर्री ने अपनी किताब शरिया में और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नकल किया है। और इसका जो मजमून है, जो बातें इसके अंदर आ रही हैं, ये आप देखेंगे कि जो बातें हमने इससे पहले सही बुखारी की रिवायत में पढ़ी है तकरीबन उससे मिलता जुलता मजमून है, वही मजमून है थोड़े से फ़र्क के साथ। तो ये पूरा मजमून जो है वो इस हदीस की तायीद करता है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाज़ उलमा ने कहा है इस रिवायत के बारे में कि इसकी सनद में कमज़ोरी है, इसकी सनद में कमज़ोरी है। तो सनद में कमज़ोरी भी अगर हो तो वो सनद की कमज़ोरी है। अगर वो मजमून, वो बात जो हदीस में बयान की गई है, अगर वो दूसरे दलीलों से साबित है तो ऐसी सूरत में हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है कि सनद क्या है,
सनद कमज़ोर है, सनद ज़ईफ़ है। तो आइए ज़रा देखें हमारे सामने जो रिवायत है वो क्या है। हज़रत नवास इब्न सिमआन, आमतौर पर लोग नाम लेते हैं तो नवास इब्न समआन कहते हैं, लेकिन असल में समआन लफ्ज़ नहीं है, सिमआन लफ्ज़ है। नवास बिन सिमआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, अभी उनका तज़किरा आएगा कि वो कौन है। पहले हम लोग हदीस पढ़ लेते हैं। नवास बिन सिमआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु तआला अन यूहिया बिल अम्रि तकल्लम बिल वही अख़ज़तिस समावाति मिन्हु रजफ़ा औ क़ाल रअदतुन शदीदतुन ख़ौफ़न मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इज़ा समिअ ज़ालिका अहलुस समावाति सईक़ू औ ख़र्रू सुज्जदा फ़यकूनु अव्वल मन यरफ़अु रअसहु जिब्रील फ़युकल्लिमुहुल्लाहु मिन वहीही बिमा अराद थुम्मा यमुर्रु जिब्रीलु अलल मलाइका कुल्लमा मर्र बिस्समाइन सअलहु मलाइकतुहा माज़ा क़ाल रब्बुना या जिब्राईल फ़यक़ूलु जिब्रीलु क़ाल अल हक़्क़ व हुवल अलियुल कबीर फ़यक़ूलून कुल्लुहुम मिस्ल मा क़ाल जिब्रीलु फ़यंतही जिब्रीलु बिल वही इला हैसु अमरहुल्लाहु अज़्ज़ व जल। ये उसकी अरबी इबारत है। मैं इसका तर्जुमा आपके सामने करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह इसके मानी को हम इसके मसाइल को समझते हैं। नवास बिन सिमआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये नवास बिन सिमआन जो है, जैसा कि बात आई कि ये बनु किलाब के बनु कुल्लाब के एक फ़र्द हैं, कबीले बनु कुल्लाब के एक फ़र्द हैं, नाम इनका सिमआन है, मशहूर सहाबी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली हदीस हमने पढ़ी है, वो अगर पस मंज़र हमारे सामने है तो ये हदीस बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई फैसला करना चाहता है, किसी बात की वही करना चाहता है, किसी भी मसले में, किसी भी मामले में, है ना, वही अल्लाह तबारक व तआला करना चाहता है, इरादा करता है कि ये फैसला करना है, ये हुक्म उतारना है। मिसाल के तौर पर तो तकल्लम बिल वही, फैसला कैसे अल्लाह ताला फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से कलाम करता है। अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से कलाम करता है। यहाँ आगे मज़ीद बात करने से पहले थोड़ा सा रुकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है। अल्लाह क्या करता है? कलाम करता है, बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है, बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम करना, बात करना, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की खूबी है, अल्लाह ताला की खूबी है, उसका वस्फ है कि वो देखता है, वो सुनता है वगैरह बेशुमार है ना। उसी में से एक खूबी क्या है? अल्लाह ताला कलाम करता है, बात करता है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जो बात करना चाहता है करता है। कोई पाबंदी दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी फर्द अल्लाह तबारक व तआला से कोई सवाल नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता कि क्यों, क्या, ये सवाल अल्लाह ताला से कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा, ये हमें जानना है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ करता है उससे, उसके बारे में नहीं सवाल किया जा सकता। वहुम युसअलून, और ये सारे लोग, सारे बंदे, सारी मखलूक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, हिसाब व किताब होगा, जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है। अभी कलाम सिफत है, कलाम अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह बोलता है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कलाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है, ये हमारा ईमान है। कैसे करता है ये हमें नहीं मालूम है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया कैसे कलाम करता है, लेकिन अल्लाह ने ये बार बार फरमाया अपने कलाम में, अपनी किताब कुरान करीम में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह कलाम करता है, यानी बात करता है, गुफ्तगू करता है, बोलता है। तर्जमा जो उसका है वो तर्जमा जानना बोलना ज़रूरी है। कोई आदमी अगर कहे कि बस कलाम का लफ्ज़ आया है तो कलाम बोलो, बस उसका तर्जमा मत करो, बोलना, बात करना, गुफ्तगू करना, कहना, तर्जमा मत करो, ये बिदात है। ये क्या है? ये बिदात है। इसका मतलब हम अल्लाह तबारक व तआला की सिफत को बोलना ही नहीं चाहते, जानने नहीं चाहते कि अल्लाह की सिफत का माना क्या है। तो अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के
सिफत कलाम, बात करने की सिफत को अगर हम जाहिर न करें, बयान न करें, ईमान न रखें कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है बोलने की, वो सिफत बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? इनकार हो जाएगा, इनकार हो जाएगा। अब एक तबका बिदअतियों का ये कहता है कि कलाम जो है ना, बात करना ये मखलूक है। बात करना क्या है? मखलूक है। वे अल्लाह तबारक व तआला बात करता है तो अल्लाह ताला का बात करना उसकी सिफत। हम आप बात करते हैं तो बात करना हमारी सिफत है कि नहीं? एक आदमी गूंगा होता है, बात नहीं कर पाता है, तो बात करने की जो सिफत है, खूबी है, उसके पास से खत्म है कि नहीं? खत्म नहीं है उसके पास सिफत। और बात कर सकता है तो उसके पास सिफत खूबी है, लिख सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, खूबी है कि नहीं? खूबी है, सब सिफात है उसके। तो अब ये क्या कहते हैं? एक बिदअतियों का फिरका है, जहमिया, मुअत्तिला, गुमराह फिरके हैं ये क्या है? गुमराह फिरके हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह बात करता है तो फिर तो गलत हो जाए। हम भी बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं और वही कहें कि अल्लाह बात करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुशाबे हो जाए, हमारे जैसा हो जाएगा कि हम बात करते हैं, अल्लाह भी बात करता है। इसलिए वो कहते हैं भाई ये बोलो ही मत, इनकार कर दो कि अल्लाह ताला बात करता है। तो इस तरह का एक फिरका है। अब वो तफसीलात है, मैं अभी इसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमसे इतना जानना चाहते हैं कि कलाम ये अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। कलाम अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं। अब मिसाल के तौर पर अब ये आयतें जो हम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने बोला है कि नहीं बोला? अल्लाह ने कलाम किया कि नहीं कलाम किया? तौरात जो अल्लाह ने उतारा था अल्लाह का कलाम है कि नहीं? इंजील अल्लाह का कलाम है कि नहीं? ज़बूर अल्लाह का कलाम है कि नहीं? जो यहूदियों ने, ईसाइयों ने खुर्द बुर्द कर दिया उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो खुर्द बुर्द किया, वो गलत हो गया, नाकाबिल एतबार हो गया। लेकिन जो अल्लाह ने उतारा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो असली तौरात, और ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने उतारा था असल इंजील, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा अल्लाह का कलाम कुरान करीम, जिसके अंदर कभी एक नुक्ते का भी, एक हर्फ का भी कभी फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन तौरात और इंजील में खुर्द बुर्द कर दिया गया। तो जो भी अल्लाह ने आसमान से सहीफे उतारे, किताबें उतारे, वो अल्लाह की बात है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बात को अपने नबी पर उतारता है ताकि अल्लाह के बंदों तक वो बात पहुंचे और अल्लाह के बंदे जाने कि हमारा अल्लाह, हमारा रब हमसे क्या बोल रहा है, हमें क्या पैगाम दे रहा है, हमसे अल्लाह तबारक व तआला कौन सा काम करेंगे तो राजी होगा, कौन सा काम करेंगे तो नाराज होगा, हमारा ईमान कैसा हो, अकीदा कैसा हो, इबादत कैसे करें, हलाल जाने, हराम जाने। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सिफत है, अल्लाह की खूबी है। लेकिन ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कहें कि कलाम करता है तो तशबीह लाजिम आएगा। इस तशबीह से बचने के लिए क्या कर दो? इनकार कर दो। कितना गलत है भाई। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि नहीं ज़ात है? हम सारे बंदों की ज़ात है कि नहीं ज़ात है? आपकी ज़ात, मेरी ज़ात, फलां की ज़ात, मतलब शख्सियत उसकी अपनी, उसका अपना वजूद, ज़ात। तो अब अगर हम कहें कि हमारी ज़ात है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है कि नहीं ज़ात? तो हमारी भी ज़ात है, अल्लाह की भी ज़ात है, यहां तो कोई टकराव नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह की ज़ात अल्लाह की शान के मुताबिक, हमारी ज़ात हमारी हैसियत के मुताबिक, हम मखलूक है, अल्लाह खालिक। तो ज़ात में मुशाबहत नहीं बोलते, तो जब ज़ात में मुशाबहत नहीं है तो सिफात में मुशाबहत क्यों होगी? हम बात करते हैं, बंदे के तौर पर बात करते हैं। अल्लाह बात करता है, अल्लाह की हैसियत से बात करता है। जैसे अल्लाह की ज़ात की शान है, ऐसे अल्लाह के बात की भी शान है। जैसे वो चाहता है उसकी शान के मुताबिक वो बात है। क्या अल्लाह की बात हमारी जैसी है? तो ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह की बात, अल्लाह के बारे में हम कहें अल्लाह बात करता है तो हमारी मुशाबे हो जाए? बिल्कुल नहीं मुशाबे होगा। अल्लाह की ज़ात हमारी ज़ात के मुशाबे नहीं है, तो अल्लाह की सिफात हमारी सिफात के मुशाबे क्यों? ये बिदात है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह ताला बात करता है और कुरान करीम मखलूक नहीं है, बल्कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है। यही वो झगड़ा था जो खिलाफते बनु अब्बासिया में है ना, 4 खुलाफा, 3 खलीफा बादशाहों के दौर में, खलीफा के दौर में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनका नाम सबसे नुमाया है, और उनके अलावा मजीद 3-4 नाम और हैं जो शुरू में डटे रहे और बाद में फिर है ना जुल्म की चक्की में पीसे गए, तो बर्दाश्त नहीं कर सके, तनाजुल कर लिया। बाज की मौत हो गई, जेल के अंदर ही सज़ा की वजह से मौत हो गई। बाकी कौन बचा?
हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, जो अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात रहे और पहाड़ की तरह डटे रहे। पूरी उम्मत के सामने उन्होंने ये अकीदा डंके की चोट पर, कोड़े बरसाए जाएं बरसाए जाएं, जेल की सलाखों में डाला जाए, पैरों में जंजीरें डाली जाएं, गले में तौक डाला जाए, कोई बात नहीं है, और जितनी सजा देना चाहे दे दे। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल एक ही बात, अल्लाह का कलाम लाओ, अल्लाह के नबी का फरमान लाओ, नबी के सहाबा की कोई दलील लाओ तो बोल दूं मैं कि कुरान करीम मखलूक है, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं पेश कर पाते, कोई दलील नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस की कोई दलील नहीं तुम्हारे पास, नबी के सहाबे किराम की कोई दलील नहीं है, किस बुनियाद पर मैं बोल दूं कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है? तुम्हारे कोड़े की वजह से, तुम्हारी जंजीरों बेड़ियों की वजह से, तुम्हारे जेल की सलाखों की वजह से नहीं बोलता मैं। पूरी उम्मत देख रही है कि इमाम सुन्नत का क्या स्टैंड लेता है। इमाम अहमद बिन हम्बल डटे। बहरहाल तफसीली बात है कि बाज अइम्मा, बाज उलमा, इंसान कमजोर होता है, कभी है ना अजियत और सख्ती नहीं बर्दाश्त कर पाता है, ईमान नहीं बिगड़ता उसका, ईमान सलामत रहता है, लेकिन अजीमत पर नहीं रह पाता है। जुल्म की चक्की चलती है तो आदमी कमजोर पड़ जाता है, ऐसा होता है। और इसका तो जिक्र कुरान करीम के अंदर है ना, कोई आपसे कलमे कुफ्र कहलवाए, मजबूर करे, बंदूक की नोक पर आपसे कलमे कुफ्र कहलवाए, है ना, तलवार की धार पर, डंडे पर, लिंचिंग पर आपसे अगर कोई जबरदस्ती कलमे कुफ्र कहलवाए तो दो ऑप्शन, असल यह है कि आप डटे रहें, आज़म, हिम्मत, मर जाएंगे। एक तो ये सबसे ऊंचा मकाम है। ये मकाम किसका है? आज़म का मकाम, जो अंबिया अलैहिस्सलाम में भी 5 लोगों को मिला है। उलुल आज़म, हजरत नूह, हजरत खलीलुल्लाह इब्राहीम, हजरत मूसा और ईसा और हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 आज़म वाले रसूल हैं। तो इतनी हिम्मत जिसको मिल जाए बहुत ऊंचा मकाम है। लेकिन अगर ये बर्दाश्त न कर सकें, है ना, तकलीफ बर्दाश्त न कर सकें, मजबूर कर दिए जाएं, और आदमी दिल से मुतमईन हो ईमान पर, तौहीद पर, दिल में कोई शक शुबहा एक जर्रा भी नहीं आया, उसी ईमान पर डटे हुए हैं, लेकिन बस जुल्म की चक्की की वजह से मजबूर हो गए, तो मजबूरी की वजह से अगर जबान से कलमे कुफ्र कह भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, काफिर नहीं हो जाएगा। इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, जिसको मजबूर कर दिया गया हो कलमे कुफ्र कहने पर, लेकिन उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, मुतमईन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ईमान पर। अलबत्ता क्या फरमाया? मन शरा वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्रि सदरा, लेकिन जो कुफ्र के मामले में अपने दिल को खोल दे वो मुजरिम है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और वो जहन्नम की सजा पाएगा, क्योंकि कुफ्र पर माना, कुफ्र पर मरेगा अगर मरेगा तो ये है। तो अज़्म कभी हो पाता है, कभी रुखसत पर आदमी अमल करता है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे बाज नाम हैं जिन्होंने उस आजमाइश में अपने आप को संभाल न सके, जो सरेंडर हो गए, कमजोर पड़ गए, ईमान से नहीं कमजोर पड़ गए, लेकिन मौकिफ पर, स्टैंड पर डटे नहीं रह सके जबान से। इमाम अहमद बिन हम्बल बरसों तक उनसे बात नहीं की। इमाम अहमद बिन हम्बल ने साल हा साल बात नहीं की उनसे, उसी नाराजगी का इजहार कि जब डटने का मौका था तो कमजोर पड़ गए। समझ रहे? तो कहने का मतलब यह है कि ये तो खैर लंबी बात है, ये वो झगड़ा था उम्मत की तारीख का एक बहुत ही जिंदा नमूना है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। और इस वाक़े को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के वाक़े के साथ जिक्र किया जाता है, जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई और इस्लाम पर, मुसलमानों पर, मदीने पर चौतरफा हमले होने लगे। अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई और वफ़ात के बाद क्या क्या मसला आया? सबसे पहली बात तो एक बड़ी तादाद मुर्तद होने लगी, इस्लाम छोड़ के मुर्तद होने लगी, यानी कुफ्र में वापस जाने लगी, एक मसला। दूसरा मसला, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, बोले वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमसे ज़कात लेते थे, ज़बरदस्ती लेते थे, हम मजबूरन देते थे, अब उनकी वफ़ात हो गई, हम ज़कात नहीं देंगे। दूसरा मसला। तीसरा मसला क्या था? कुछ लोगों ने देखा कि अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई है और जो सहाबा हैं वो बहुत गम में हैं, आदमी टूट जाता है ना वक्ती तौर पर।
उससे फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने सोचा मदीने पर चढ़ाई कर दें, मदीने पर चढ़ाई कर दें, हमला कर दें, इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचे वगैरह। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन उस वक्त उम्मत को संभालने का काम अल्लाह ताला ने किससे लिया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से। जैसे उस वक्त उम्मत के नाजुक हालात में, नरगे में है उम्मत, मुश्किलात में है, और संभालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत और मुसलमानों को शान शौकत देने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। ऐसे ही इस दौर में, जिस दौर में तीसरी सदी में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जब दौर था ना, उस वक्त भी ये जो मसला था, मैंने कहा ना, तीन हाकिमों ने जुल्म की चक्की चलाई और पहाड़ तोड़े, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल डटे रहे। एक हाकिम की मौत हो गई, मौत से पहले दूसरे हाकिम को बोल गया कि तुम मेरे बाद बादशाह बनने वाले हो। अहमद बिन हम्बल का मौकिफ जो है ना वो गलत है, उसके खिलाफ तुम शिकंजा कसे रहना। उसकी मौत हो गई, वो जुल्म ढाता रहा, उसकी मौत हो गई, मौत से पहले वसीयत कर गया अगले वाले बादशाह को, हाकिम को, कि अहमद बिन हम्बल अड़ा हुआ है अपने मौकिफ पर। और दरबारी मौलवी थे, दरबारी मौलवी, दरबारी मुफ्ती थे अहमद बिन अबू दुआत, उसका एक नाम है नुमाया। उसका सबसे बड़ा किरदार था कि वो उस गलत मौकिफ, उस बिदअत के मौकिफ, उस जहमियत के मौकिफ को और उस इनकारी सिफात के मौकिफ को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ बयान करता था, इसलिए कि हाकिम से कुर्बत हासिल रहेगी, उसे नजराने मिलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हक हक होता है, हक पर एक रोशनी होती है, आजमाइशें आती हैं हक परस्तों पर, लेकिन बहरहाल एक वक्त आता है कि हक अपने आप को मनवा लेता है और बातिल ज़ेर हो जाता है। वही हुआ। आखिर इमाम अहमद बिन हम्बल मुनाजरे में सबको उन्होंने खामोश कर दिया। हाकिम जो था मजबूर हो गया, उठा, मजलिस से चला गया अपनी आरामगाह में, और उसके बाद अहमद बिन अबू दुआत जो दरबार का मुफ्ती था उसको बुलाया और उससे कहा, अहमद बिन हम्बल की जो बातें हैं वो समझ में आती हैं? उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जल्लाद को बुलवाया, जेलर जो जेल की जो कैदियों की है ना निगरानी करने वाला होता है और उसके कंट्रोल में होता है, क्या नाम है, कैदी, उसको बुलाया, कहा 4000 दीनार गालिबन या दिरहम अहमद बिन हम्बल को दे दो और उनके पैरों से बेड़ियां जंजीरें निकाल दो और उनको आजाद कर दो। और देर तक सर पर हाथ रख करके सोचता रहा कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। आखिर हक गालिब हुआ कि नहीं गालिब हुआ। ये स्टैंड होता है। बहरहाल मैं कह रहा था, यहां से बात निकली कलाम, तो आसान ना समझें, इस एक लफ्ज के अंदर कितनी बड़ी तारीख छुपी हुई है। और ये अस्मा व सिफात का एक बहुत दुमाया बाब है, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग आइंदा फिर बातें करेंगे। इसका सरसरी तौर पर देखें तर्जमा क्या कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बात की वही करना चाहता है तो वही के जरिए कलाम करता है, बात करता है। और जब बात करता है यानी हुक्म देता है अल्लाह तबारक व तआला, अपना फरमान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बोलता है, अखदतिस समावाति मिन्हु रजफा, तो अल्लाह के कलाम की वजह से आसमान में थर्राहट तारी हो जाए। आसमान में, आसमानों में, अस्समावात, सातों आसमानों में कपकपी, थर्राहट, घबराहट तारी हो जाए। इसका मतलब आप समझें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानदार जो चीजें हैं, है ना, फरिश्ते, वो घबरा जाते हैं। आसमान क्या है? आसमान कोई जानदार चीज का नाम है? अल्लाह की एक मखलूक है ना, वो बेजान मखलूक है, जमाद है वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हैबत हर मखलूक के ऊपर होती है। अल्लाह के कलाम की हैबत, अल्लाह के फरमान की हैबत, अल्लाह की वही का फैसला जब होता है तो आसमानों में थर्राहट तारी हो जाती है। उसके बाद या तो ये लफ्ज है या तो अगला लफ्ज रिवायत में क्या है, औ रअदतुन शदीदा, सख्त किस्म की कड़क, बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, उस तरह की आवाज निकलती है आसमानों से जब अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से कोई फैसला फरमाता है। उसके बाद देखिए क्यों ऐसा होता है, खौफम मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के मारे, अल्लाह के डर के मारे हालत ये होती है कि आसमान कांप रहा होता है, आसमान। उसके बाद कहते हैं फ़इज़ा समिअ ज़ालिका अहलुस समावात। अब अहलुस समावात की बात आई। अब तक आसमानों की बात हो रही थी, अब आसमान वालों की बात हो रही है। आसमान में कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की मलाइका हैं, फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला की मलाइका और फरिश्ते। ये देखिए
फ़इज़ा समिअ ज़ालिका अहलुस समावात, अब जब उस फैसले को, अल्लाह के उस कलाम को जो अल्लाह ने वही के जरिए फैसला फरमाया है, जब उस बात को आसमान वाले सुनते हैं, आसमान वाले सुनते हैं, साइकू, तो बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। औ खर्रू सुज्जदन, या सजदे में गिर पड़ते हैं। या तो बेहोश हो जाते हैं या तो सजदे में गिर पड़ते हैं। अल्लाह की कलाम फैसला हो रहा है, अल्लाह कोई अजाब नहीं दे रहा, अल्लाह ताला कोई अजाब नहीं दे रहा है, कोई क़यामत नहीं कायम हो रही है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल वही फरमा रहा है। अल्लाह की वही की हैबत का आलम यह होता है, आसमान कांप रहा है, थर्रा रहा है, बिजली की कड़क जैसी आवाज या मेरे भाइयों बादल के गरजने जैसी आवाज आ रही है, और आसमान वाले जो हैं वो अल्लाह के उस फैसले को सुनकर के कांप उठते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं, मारे खौफ के, मारे डर के। फ़यकूनु अव्वल मन यरफ़उ रअसहु जिब्रील, उसके बाद सबसे पहले, अब आई थी ना इससे पहले हदीस के अंदर बात कि धीरे धीरे दिल से जब खौफ निकलता है, धीरे 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 नॉर्मल जब तबीयत, अपनी जबान समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि जब धीरे धीरे खौफ खत्म होता है और आदमी तबई तौर पर हो जाता है, यानी पूरे तौर पर अब फिट हो जाता है, तो अब बातें करता है। तो जब खौफ निकलता है तब उसके बाद यहाँ क्या फरमाया, फ़यकूनु अव्वल मन यरफ़उ रअसहु जिब्रील, सबसे पहले सारे फरिश्तों में सबसे पहले जो फरिश्ता अपना सर उठाता है सजदे से, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं। कौन होता है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। फ़युकल्लिमुहुल्लाहु मिन वह्यिही बिमा अराद, अब जब वो सर उठाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला अपनी वही का हुक्म फरमाता है। जिब्रील ये बातें, ये कलाम, ये हुक्म, ये फरमान, ये फला जगह पहुंचाना है, फला जगह पहुंचाना है, इनको ले जाना है, इनके पास ले जाना है, फला नबी के पास, फला के पास, जो भी है, बिमा अराद, अल्लाह जो चाहता है उसका क्या करता है, अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सय्यदुल मलाइका कहलाते हैं, फरिश्तों के सरदार कहलाते हैं, उनसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी वही के जरिए कलाम करता है कि ये बातें हैं, पहुंचाना है। सुम्मा यमुर्रु जिब्रील, अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, जिब्रील अमीन को बता दिया कि ये बातें तुमको अल्लाह ताला की फला फला बंदे तक, फला रसूल तक, नबी तक, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला हुक्म देता है वहाँ पहुँचाना है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अब वहाँ से निकलते हैं, तो फरिश्तों से गुजरते हुए जाते हैं, फरिश्तों से गुजरते हैं। यमुर्रु जिब्रील अलल मलाइका कमा यमुर्रु कुल्लमा मर्रा बिस्समाइन सअलहु मलाइकतुहा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास से गुजरते हैं, और जब जब किसी आसमान से गुजरते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमानों से जब गुजरते हैं, कहते हैं जब जब आसमान से गुजरते हैं, किसी भी आसमान से, सअलहु मलाइकतुहा, तो उस आसमान के फरिश्ते जिब्रील अमीन से पूछते हैं, माज़ा क़ाल रब्बुना या जिब्रील, जिब्रील हमारे रब ने क्या फरमाया? अल्लाह का फैसला हो रहा था, अल्लाह का हुक्म आ रहा था, आसमान कांप उठा, आसमान सारे थर्रा उठे, हम सब बेहोश पड़ गए, सजदे में गिर गए, अब हालत तबीयत बहाल हुई है। जिब्रील अमीन बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फैसला फरमाया है। हम लोगों ने बुखारी की रिवायत में भी इस बात को भी पढ़ा है। अच्छा, जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? फ़यक़ूलु जिब्रील, जिब्रील जवाब देते हैं अलैहिस्सलाम, क़ाल अल हक़्क़, अल्लाह ने हक फरमाया है, यानी अल्लाह ने जो भी फरमाया है वो क्या है? बरहक, यानी सचमुच वो अल्लाह का कलाम है, और जो अल्लाह ने फैसला कर दिया वो फैसला होके रहेगा। फैसला अल्लाह तबारक व तआला ने जो किया है बरहक फैसला है। वहुवल अलीयुल कबीर, और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बुलंद और सबसे बड़ा है। ये बात हो जाती है, फरिश्तों को जवाब देते हैं, कहते हैं फ़यक़ूलून कुल्लुहुम मिस्ल मा क़ाल जिब्रील, अब जिस जिस आसमान से गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं, फरिश्तों को बताते हैं अल्लाह ने हक फरमाया, अल्लाह ने हक फरमाया, अल्लाह का फैसला बरहक है, अल्लाह का फैसला हो के रहे, ये फरमाते हैं। अब जब सारे फरिश्तों को बताते हुए जाते हैं तो उसके बाद सारे फरिश्ते इसी बात को दोहराते हैं, इसी बात को आपस में एक दूसरे को दोहराते हैं, क़ाल रब्बुनल हक़, क़ालल हक़, रब्बुना क़ालल हक़, हमारे रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हक फरमाया, बरहक फरमाया। तो कहते हैं सारे फरिश्ते वैसे ही कहते हैं जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ालल हक़ व हुवल अलीयुल कबीर, अल्लाह ने हक फरमाया है, हक फैसला किया है, और अल्लाह सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। यही बात सारे फरिश्ते दोहराते हैं। फ़यंतही जिब्रीलु, अभी फैसला हो गया, आसमानों पर फरिश्तों के बीच में खबर आ गई, सारी चीज़ें फैल गई।
फ़यंतही जिब्रील बिल वही इला हैसु अमरहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों से गुजरने के बाद, ये बातें पहुँचाने के बाद, अब उसके बाद जहाँ अल्लाह ने उस कलाम को, उस हुक्म को, उस वही को, उस फैसले को पहुँचाने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, वहाँ जिब्रील अमीन ले जा करके पहुँचाते। यह है हदीस हमारे साथ। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो असल पैगाम है वो क्या है, क्योंकि बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता कि लंबी गुफ्तगू हो। अब इसके अंदर जो सबसे बुनियादी बात है वो यही है कि वाक़या बयान कर रहे हैं कौन? नवास बिन सबआन, नवास बिन सिमआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ऐसे अल्लाह फैसला फरमाता है, आसमानों में थर्राहट तारी हो जाती है, कभी कभी तारी हो जाती है, फरिश्ते सारे आसमानों के घबरा उठते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सजदा में गिर जाते हैं, उसके बाद पूरी। तो ये बात तो हो गई। अब इसमें जो सबसे बुनियादी बात है, इस वाक़े को, इस हदीस को क्यों बयान किया है? किताब के मुसन्निफ ने, किताब तौहीद के मुसन्निफ ने इस हदीस को क्यों लिखा है इस किताब के अंदर? एक तो है किताब में क्यों लिखा, दूसरा ये कि किताब के जिस चैप्टर में लिखा उस चैप्टर में क्या बताने के लिए लिखा। तो एक बात तो यह है कि किताब तौहीद है, तौहीद की बात, अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसका फैसला नाफिज है, उसका हुक्म नाफिज है, उसकी वही पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, वो जो चाहे जैसे चाहे करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह के नबी ने हदीस दुआ पढ़ी थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतीका नासियती बियदिका मादिन फिया हुक्मुका अदलुन फिया क़ज़ाउका। अल्लाह के नबी दुआ में कहते थे, अल्लाह, पूरी दुआ, हदीस लंबी है ना, हदीस लंबी है, उसके अंदर दुआ आई हुई है, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, वब्नु अब्दिका, और तेरे बंदे का बेटा हूँ, यानी मेरे बाप भी तेरे बंदे हैं। अल्लाह मैं तेरे बंदा हूँ और तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। माँ भी कौन है? अल्लाह तेरी गुलाम है, तेरी बंदी है, वो सब अल्लाह के गुलाम है हम। नासियती बियदिका, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मादिन फिया हुक्मुका, अल्लाह तेरा फैसला, तेरा हुक्म मेरे अंदर नाफिज है, सरायत किया हुआ है, यानी उससे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेरा फैसला हो और उसके खिलाफ हम चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, नाफिज है। और आदलुन फिया क़ज़ाउका, और जो कुछ तेरा फैसला है वो सारा फैसला अदल और इंसाफ पर मबनी है, कहीं जुल्म का एक जर्रा भी शायबा भी नहीं है इसका। तो अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला का फैसला है। बात यहाँ असल है कि बात किसकी हो रही? अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के फैसले की बात हो रही है, अल्लाह के कलाम की बात हो रही है, अल्लाह की सिफत की बात हो रही है। किताब तौहीद से इसका ताल्लुक है कि नहीं ताल्लुक है? अल्लाह की तौहीद ही की बात चल रही है। अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला, अल्लाह अपने कलाम में अकेला, कोई भी मखलूक बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म और फरमान के सामने सब के सब कमज़ोर। फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रब तरीन मखलूक हैं और मखलूक़ात में ताकतवर तरीन मखलूक हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ। तो अल्लाह की तौहीद का ही मौजू है, इसलिए किताब तौहीद में ये चैप्टर, किताब तौहीद में हदीस आई हुई है। चैप्टर कौन सा है? सबक कौन सा है? सबक यही है कि मदद करने वाला, किसी के काम आने वाला, किसी की मुसीबत टालने वाला, किसी को रोज़ी देने वाला, किसी की बीमारी हटाने वाला, किसी को नफ़ा पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, रोज़ी देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन हो या हिंदुस्तान के मुशरिकीन हो या किसी भी खित्ते ज़मीन के मुशरिकीन हो, जिस अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं, उनका पुकारना, मांगना, दुआ करना, फरियाद करना गलत, बातिल, कोई हक नहीं रखता कि पुकारा जाए, कोई ताकत नहीं रखता कि किसी बंदे का नफा कर दे, नुकसान कर दे, कोई ताकत नहीं। और बातें सब आएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में बहुत अजीम शान चीज़ें हैं। अल खाफिदुर राफ़िअ, अल्लाह तबारक व तआला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला पस्त करने वाला है, बुलंद करने वाला है कि नहीं? पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ना, ये पूरी दुनिया में मंदी आ गई, एक साथ पूरी दुनिया मंदी की जद में चली गई। कोई इसको कोसता है, कोई उसको कोसता है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वो आलमी बैंक में ऐसा हो गया, फला हो गया, यहूदियों ने ऐसा कर दिया, और ये सब तो हमारे सामने के बहाने ही कैसा हुआ है। कौन कर रहा है ये? अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला उठा देता है, तो मिट्टी का भी सौदा करते हो तो सोने का नफा निकलता है उसके अंदर। ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। अल्लाह ही पस्त करने वाला, अल्लाह ही बुलंद करने वाला है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। बहरहाल
बात, हाँ, तो बात क्या है, यही बताना है कि फरिश्ते इतनी ताकतवर मखलूक हैं, उनका ही हाल कांप रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। किससे? अल्लाह का कलाम सिर्फ हो रहा है, अल्लाह का फैसला सिर्फ बयान किया जा रहा है, अल्लाह के फैसले से कांप जा रहा है। आसमान कांप रहा है, थर्रा रहा, फरिश्ते कांप रहे, थर्रा रहे, घबरा रहे, बेहोश हो जा रहे, सजदे में गिर जा रहे। किसको पुकारना चाहते हो तुम अल्लाह तबारक व तआला के सिवा? फरिश्तों से ज्यादा ताकतवर अल्लाह की मखलूकात में से कौन है? जब फरिश्ते कांपते हैं, थर्राते हैं, उनसे नहीं मांगा जा सकता, उनको नहीं पुकारा जा सकता, उनसे मदद नहीं मांगी जा सकती, तो फिर और कौन सी मखलूक है जिसके सामने हाथ फैलाया जा सकता है, मदद मांगी जा सकती है? ये असल में इस चैप्टर में लाया गया है। हमारे सामने इस हदीस से मुतालिक 3, 4, 5 मसाइल हैं, हम सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। पहली बात, इस हदीस से यह साबित होती है कि मुशरिक जो है, मुशरिकीन, कोई भी मुशरिक हो दुनिया के, चाहे वो अरब के हों, कुरैश के या अरब के या कहीं के भी मुशरिकीन हो, मुशरिकीन ने जिन्होंने अल्लाह के सिवा लोगों को माबूद बना रखा है, अल्लाह की मखलूकात में से जिसको माबूद बना रखा है, किसी ने देवी देवता को, किसी ने अल्लाह के औलिया को, किसी ने पीराने पीर को, किसी ने अजमेर वाले को, किसी ने गुलबर्गा वाले को, किसी ने अब लाहौर वाले को, किसी ने मिस्र वाले को, है ना, बना रखा है, किसी को भी बना रखा है, अदना को, आला को, छोटे को, बड़े को, जिसने भी अल्लाह की किसी छोटी बड़ी मखलूक को अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा है, उसके सामने हाथ फैलाते हैं, उससे मांगते हैं, रोजी फला 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 का सवाल करते हैं, कोई शिफायाबी के लिए, कोई कामयाबी के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई नफा के लिए, कोई नुकसान से बचने के लिए पुकारता है। उन सब की तरदीद होती है कि ये दलीलें बताती हैं किसी के पास नफा नुकसान की कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। ये पहली बात मालूम पड़ी इससे। दूसरी बात मालूम पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला की आजमत। अल्लाह की आजमत का क्या कहना, अल्लाह के कलाम की हालत यह है, अल्लाह के फैसले का आलम यह है कि अल्लाह एक बात का फैसला फरमाता है तो सातों आसमान कांप जाते, थर्रा जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसी आवाज, ऐसे जैसे बिजली की कड़क, बादल की गरज, चरचराहट आसमान के अंदर आती है। और इससे पहले बात आई थी, ऐसे आवाज निकलती है जैसे, है ना, सफेद पत्थर पर, चट्टान पर जंजीर पटकी जा रही है, यह हालत होती है और फरिश्ते कांप उठते हैं, घबरा जाते हैं। तो यह है, अब इतनी अजमत है अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के कलाम की अजमत है, एक बात की, एक फैसले की। अल्लाह के सारे कलाम की अजमत का क्या हाल होगा, और अल्लाह तबारक व तआला की जाते गिरामी, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की सिफात, कोई हद है, कोई हिसाब है? इंसान अंदाजा ही नहीं, सोच ही नहीं सकता, इंसान की रसाई नहीं है इतनी दूर तक कि अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा लगा ले। और एक बात मालूम पड़ती है, अल्लाह की आजमत का पता चलता है। दूसरी चीज, जब इतनी अजमत वाला है अल्लाह तबारक व तआला, तो इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की हो सकती है? इबादत का तन्हा हकदार, इबादत का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला ही है, बस वही इबादत का हकदार, और कोई। ये दूसरी बात मालूम पड़ी। तीसरी बात मालूम पड़ी इस हदीस से कि अल्लाह तबारक व तआला, जिसका तज़किरा हमने शुरू में ही लंबा वक्त लगा करके कर लिया, कलाम, अल्लाह बात करता है, तो अल्लाह बात करता, हमारा ईमान होना चाहिए। कैसे करता है इसका मामला अल्लाह के हवाले, जैसे उसकी शान है वैसे बात करता है। हम सोचे हमारी तरह नौज़ुबिल्लाह बात करता है, हमारी बात करने के लिए हमारे होंठ इस्तेमाल होते हैं, मुंह इस्तेमाल होता है, जबड़े इस्तेमाल होते हैं, जबान इस्तेमाल होती है, नौज़ुबिल्लाह। कोई ऐसा कह सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरह बात करता है? बिदती है ऐसा आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला की किसी सिफत को किसी बंदे, किसी मखलूक की सिफत की से तशबीह देना शुरू कर दे। समझ लें, और ये खतरनाक किस्म की बिदअत है। ये बिदअत छोटी बिदअत नहीं है, इस्लाम से बाहर निकालने वाली बिदअत। ये जिस फिरके ने अल्लाह की अस्मा और सिफात का इनकार किया है ना, जहमिया फिरका को 500 उलमा, तकरीबन 500 उलमा ने दायरे इस्लाम से बाहर करार दिया, काफिर करार दिया। बहरहाल, तो क्या है तीसरी बात, यह साबित होता है इस हदीस से कि अल्लाह तबारक व तआला बात करता है। कलाम करना अल्लाह की सिफत यहां पर इस हदीस में साबित होती है। मता शाह, जब अल्लाह ताला चाहता है कलाम करता है। बिमा शाह, जो चाहता है कलाम करता है। कैफ शाह, जैसे चाहता है कलाम करता है। यह हमें इस हदीस से मालूम पड़ा। तीसरी बात, चौथी बात मालूम पड़ती है इस हदीस से, इस्बात उलूविल्लाहि अला खल्क़िही, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर बुलंद है, अपनी मखलूक के, सारी मखलूकात के ऊपर बुलंदी में
कैसे है नहीं मालूम, बुलंदी में ये मालूम है। ये हमारा ईमान है। एक नहीं सैकड़ों दलाइल अल्लामा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल किताब लिखी, अल-उलू लिल अलीयिल गफ्फार। सबसे ज्यादा बुलंदी वाले अल्लाह और सबसे ज्यादा बख्शने वाला जो अल्लाह है, उसकी बुलंदी का बयान, पूरी किताब लिखी, जिल्द में किताब। समझ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की बुलंदी। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह, जर्रे जर्रे में कहते हैं। इनसे बड़ा जालिम नहीं है दुनिया में कोई, इनसे बड़ा मुशरिक नहीं है कोई। ये दुनिया के बदतरीन मुशरिक हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को जर्रे जर्रे में समझते हैं। कहते हैं अल्लाह के इसमें कोई मौजूद ही नहीं, जो मौजूद है वो सब अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, लेकिन इन लोगों के अलावा मेरे भाइयों, हमारे आपके बीच में रहने वाले बहुत सारे भाई, वो क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह है, यहां भी है। अल्लाह हाजिर और नाजिर है। अल्लाह नाजिर है, ठीक है, अल्लाह ताला देख रहा है, लेकिन हाजिर है, कहां हाजिर है? अल्लाह ताला की जात अर्श पर है। अर्रहमान अला अर्श इस्तवा सुम्मा इस्तवा अला अर्श। अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर बुलंद है। कैसे बुलंद है अल्लाह जानता है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह अपनी जात के साथ अर्श पर है। अर्श 7वें आसमान के ऊपर है। और कैसे है उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को नहीं। हमारा ईमान ये होना चाहिए। तो अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह कहां है? अर्श पर है। और बाज़ लोग कहते हैं इससे मतलब क्या है, अल्लाह कहीं भी रह सकता है, पूरी दुनिया पूरी कायनात उसकी है। ये भी कुफरी बात, ये भी कुफरी अंदाज की बात है मेरे भाइयों, कि कोई कहे कि हमें क्या पता, कहीं भी हो सकता है, जहां चाहे रहे। क्यों? अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने अपने बारे में अपनी कलाम में बयान कर दिया है कि कहां है वो, उसकी जात कहां है? अर्श पर है। हम कैसे कह सकते हैं कि कहीं भी रह सकता है? हमने ऐसे ही समझ लिया, जैसे मखलूकात के बारे में लोग कहते हैं फला साहब कहां है, कहीं भी होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या हमने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन की या नहीं की ऐसी बात बोलकर? तो ये बात गलत है। समझ रहे हैं? हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला अर्श पर है अपनी ज़ात के साथ, उसका इल्म हर जगह, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सबसे आगाह, सबसे वाकिफ, सबकी मग़फ़िरत करता है, सब पर रहम करता है। ये हमारा ईमान है। लेकिन अल्लाह की ज़ात कहाँ? अर्श पर है। उसके अलावा कोई अकीदा रखा तो गलत। अगर ये अकीदा रखता है कि अल्लाह हर जगह है, गलत अकीदा है। और अगर कहता है कि नहीं कहीं भी होगा, ये भी गलत। दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि असल अकीदा क्या है? अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी, जैसे उसकी शान, जैसे उसका मकाम, जैसे उसकी अजमत, जैसे उसकी सुल्तानी, वैसे अल्लाह तबारक व तआला। ये हमारा ईमान होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद और ये बात आई थी ना कि अल्लाह ताला बुलंद है आसमानों पर, सारी मखलूकात के ऊपर है। ये बुलंदी की 3 तरह की बुलंदी अल्लाह के लिए साबित है। 3 तरह की बुलंदी अल्लाह के लिए कुरान में, हदीस में साबित। एक बुलंदी ये है कि अल्लाह अपनी जात के साथ कहां है? ऊंचाई पर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, अर्श पर है, बुलंद है। ये अल्लाह का उलूवे जात है, जात की बुलंदी। इस बुलंदी के अलावा 2 बुलंदियां और हैं, 2 उलू और हैं। एक है उलूवे कदर। उलूवे कदर क्या मतलब? कदर, मंजिलत, शान, अजमत। इस एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला क्या है? सबसे बुलंद है। और एक तीसरा उलू और भी है। वो क्या है? वो है उलूवे कहर। उलूवे कहर, गलबे की बुलंदी। कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, उसके ऊपर ताकतवर कौन है? समझ गए कि नहीं? तो अल्लाह ताला के लिए 3 उलू है। उलूवे जात, दूसरा है उलूवे कदर, और तीसरा क्या है? उलूवे कहर। तो उलूवुल जाती, उलूवुल कदरी और उलूवुल कहरी, 3 तरह की बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित है। आखिरी बात, 5वां मसला, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की फजीलत का पता चलता है इस हदीस से। कहां मालूम पड़ता है? सब लोग बेहोश हो जाते हैं, सब लोग बेहोश हो जाते हैं, सज्जे में गिर जाते हैं, सबसे पहले सर कौन उठाता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। फजीलत साबित होती है कि साबित होती? और कोई क्यों नहीं, जिब्रील ही क्यों? इसलिए कि जिब्रील का मकाम अल्लाह ने बुलंद रखा है, सय्यदुल मलाइका है। अलग से नाम आता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा। उस रात में, कद्र वाली रात में, लैलतुल कद्र में, शब कद्र में फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील। रूह किसका नाम है? रूह किसका लक़ब है? रूह किसकी सिफत है? जिब्रील की, जिब्रील के
जिब्रील के अलकाब में से एक लक़ब क्या है, नामों में से एक नाम क्या है? अर्रूह, एक नाम है उनका। अल्लाह फरमाता है कद्र की रात में फरिश्ते उतरते हैं और रूह उतरते हैं। जिब्रील, भाई फरिश्तों में जिब्रील भी आ गए कि नहीं आ गए? फरिश्ते उतरते हैं तो फरिश्तों में जिब्रील भी शामिल है। सारे फरिश्ते उतरते हैं, उनमें जिब्रील भी, इसराफील भी, मीकाईल भी, जो भी सब शामिल है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला खुसूसियत के साथ हज़रत जिब्रील का तज़किरा करता है, वर रूह, यानी ख़ास बात है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ताला अलग जिक्र करता है, तो उनकी फजीलत है। इसलिए यहाँ भी देखिए जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे फरिश्ते कांप उठते हैं, थर्रा जाते हैं, सज्दे में गिर जाते हैं। सबसे पहले अव्वलु मन यरफ़उ रअसहु जिब्रील, सबसे पहले सर जो उठाता है वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम होते हैं। बहरहाल ये इस सिलसिले की चंद बातें थीं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने भाइयों तक अल्लाह ताला ये पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले दर्स में हम शफाअत का बयान पढ़ेंगे। शफाअत, ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सिफारिशी लोग बनाए बैठे हैं, जो शिर्क में डूबा हुआ है वो सबसे ज़्यादा सिफारिशी की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, जबकि सिफारिश मुशरिक के लिए है ही नहीं, शिर्क करने वाले के लिए सिफारिश है ही नहीं। हमें जानने की ज़रूरत है कि सिफारिश का मामला हमारे और आपके जज्बात से नहीं तय होता कि हमने सोचा कि हमें उनसे बड़ी मोहब्बत है और उन्हें हमसे बड़ी मोहब्बत है तो बस सिफारिश हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। सिफारिश के उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, वो सारी तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला आयात और हदीस की रोशनी में आपके सामने आएंगी। कई एक आयतें और कई एक हदीसों के ज़रिए से मुसन्निफ़ ने इस बात को समझाया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला तौहीद के इस पैगाम को अपनी ज़ात तक महदूद न रखें। अपने घर, अपने मिलने जुलने वाले, अपने अहबाब, दोस्त और अपने कारोबार के सर्कल, तालीम और दीगर मैदानों के लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करने के लिए आमादा करें। दुनिया में इससे ज़्यादा फजीलत वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। हम अपने अल्लाह को ना पहचानें, जो हमारा खालिक व मालिक, उसी को ना जाने, उसकी शान न जाने, उसका मकाम न जाने, क्या जानेंगे? दुनिया की सारी डिग्री ले ली, अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचाने। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। तो ये समझाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।